हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करने चाहिए, तभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो मैसेज दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को, वो इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। इससे पहले मैं ओरल कम्युनिकेशन की 2 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को चैनल में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो ओरल कम्युनिकेशन किया जाता है, जो बोलकर बातचीत की जाती है, अब चाहे अब बातचीत फ़ेस टू फेस की जाए या फिर टेलीफोनिक हो, टेलीफोन के ज़रिए, या फिर कहीं भी स्पीच कोई दी जा रही है, कोई सेमिनार्स में किसी को कुछ स्पीच दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, तो यह जो कम्युनिकेशन होता है यह तभी प्रभावी होगा, लोग उसे अच्छे से समझ पाएंगे जब उसके जो की पॉइंट्स है उसको हम समझ लेते हैं। उसको हम अपने कम्युनिकेशन के दौरान जब फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तभी वह कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। अब इसमें पहला पॉइंट है वेल प्लान्ड। ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि जो भी मैसेज आप अपनी ऑडियंस को देने वाले हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब किस टॉपिक पर आपको मैसेज देना है, उसकी टाइमिंग क्या है, कितनी देर तक आप उसके बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को आप उसमें डिस्कस करेंगे। अब उसमें जो अलग अलग फैक्ट्स हैं उस मैसेज या उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उन सभी से आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आपकी स्पीच ऑडियंस के लिए इफ़ेक्टिव होगी। इसका दूसरा पॉइंट है क्लियर प्रोनंसिएशन। जब ओरल कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उस ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए स्पीकर जो उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को दे रहा है उसे जितना पॉसिबल हो सके अपने बोले जाने वाले वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए, ताकि उसकी जो ऑडियंस है, जो लोग उसके मैसेज को सुन रहे हैं, वह अच्छे से सुन पाएँ और उसे समझ पाएँ। अब बैड प्रोनंसिएशन की वजह से लिसनर के माइंड में अलग अलग इमेज क्रिएट हो सकती है और वह कम्युनिकेशन या वह इन्फॉर्मेशन उनके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, तो इससे वह जो कम्युनिकेशन होगा वह इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रोनंसिएशन पर भी उसे ध्यान देना चाहिए। अगला पॉइंट है ब्रेविटी। अब ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव तभी होगा जब स्पीकर जो मैसेज देने वाला है वह मैसेज या इन्फॉर्मेशन ब्रीफ हो, शॉर्ट हो, यानी बहुत ज़्यादा वह मैसेज लंबा ना हो। क्योंकि अगर स्पीकर बात करने में यानी उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को देने में ज़्यादा टाइम लेता है तो रिसीवर जो उस मैसेज या इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं वह उसके मैसेज को अटेंशन पे नहीं करेंगे, उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि वह मैसेज या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता है। जो भी ज़रूरी बात है उसे ही बस शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। इधर उधर की बात करने से ऑडियंस जो है, जो उसे सुनने वाले लोग हैं, वह डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जो भी पर्सन कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, लोगों को बता रहा है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए उसके अंदर की हेजिटेशन को कम करना होगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के बारे में किसी को कुछ बताना है तो उस टॉपिक के बारे में सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, आपको अच्छे से सारा कुछ पता होगा, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैसेज को अच्छे से लोगों के सामने डिलीवर कर पाएंगे। तो इस तरह ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। अब हमारा अगला पॉइंट है यूज़ राइट वर्ड्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ड की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग होती है, और स्पीकर जो कोई मैसेज दे रहा है, जो सेंडर है, उसे एक कॉमन, सिंपल और फेमिलियर वर्ड का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो लोग उसे सुन रहे हैं वह बिना किसी प्रॉब्लम के उसे आसानी से सुन सकें और समझ सकें। तो इस तरह एक राइट वर्ड का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिकल सीक्वेंस। अब सेंडर के जो भी मैसेज हैं या जो भी आइडियाज़ हैं
जो वह लोगों को बताना चाह रहा है, तो उसे उन आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सीक्वेंस में ही कम्युनिकेट करना चाहिए, तभी वे अट्रैक्टिव होंगे, लोगों को समझ में आएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड आइडियाज़ जो होते हैं वो क्लियर सेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं, समझ में नहीं आते हैं। इसलिए जो भी आइडियाज़ हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरल वॉइस। इसका मतलब यह है कि स्पीकर को मैसेज देते वक्त नेचुरल वॉइस का ही यूज़ करना चाहिए और उसके बात करने का जो तरीका है, जो नेचर है, वैसे ही लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। बहुत से स्पीकर मैसेज देते वक्त फॉरेन एक्सेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन की इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है। लोग उनकी बातों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट मैसेज। अब सेंडर को जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन देनी है वह कंप्लीट दे, ना कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को और कंफ्यूज कर दे। तो ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए मैसेज कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। ओरल कम्युनिकेशन के दौरान जो भी मैसेज ऑडियंस को प्रेजेंट करना है, देना है, वह अट्रैक्टिव होना चाहिए। स्पीकर को अपनी स्पीच एक नाइस और स्वीट लैंग्वेज में ही प्रेजेंट करनी चाहिए। जो भी बात प्रेजेंट करें उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में ही प्रेजेंट करें। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है अवॉइडिंग इमोशंस। अब ओरल कम्युनिकेशन के दौरान स्पीकर को अपने इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए। किसी बात को एक्सप्लेन करते वक्त अगर ज़्यादा इमोशनल भी हो गए तो यह इमोशन उस स्पीकर को मेन सब्जेक्ट या मेन टॉपिक से कहीं और लेकर चला जाएगा। तो इसलिए जब भी मैसेज दें तो इमोशन को कंट्रोल में रखें, उससे दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यही कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम ओरल कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फॉलो करते हैं। यानी ओरल कम्युनिकेशन के दौरान इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।